हेलो बच्चों, मैं हूं मुशर्रफ हयात हाशमी। टॉपर्स कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये है आपका क्लास 10th का गणित का पेपर, जिसका हम पूरा सॉल्यूशन अभी देने वाले हैं आप लोगों को। तो ये आप जान रहे हैं कि क्लास 10th है, ठीक है। क्लास 10th का हम पूरा सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं अभी, ठीक है। ये मैथ का पूरा सॉल्यूशन है। और आप लोग ध्यान रखेंगे कि 822 DW जिसका भी कोड है, पेपर कोड 822 DW, वो बच्चे मिला सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के बीच में भी आप लोग लाइक शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने मैथ का पेपर दिया है। मैथ में 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं आपके पास में। वैसे आप लोगों को आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाई स्कूल के सभी सब्जेक्ट 6 के 6 सब्जेक्टों की पूरी प्लेलिस्ट है। 6 सब्जेक्ट जो आपके पास में हैं उनका पूरा सॉल्यूशन 1 बाय 1 वीडियो में दिया गया है। कुछ लाइव क्लासों के ज़रिए दिया गया है और कुछ आपका वीडियो के रिकॉर्ड करके दिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले 1 बाय 1 क्वेश्चन से हम लोग अपना क्लियर करेंगे, आप लोगों का क्लियर करवाएंगे। तो ये रहा खंड आ, ठीक है। तो हम फटाफट आपको आंसर बताते हैं। तो ये जो आपका पहला आंसर है, पहला आंसर के निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। तो बेटा परिमेय संख्या, इसका पहला आंसर ए था, ठीक है। सब लोग मिलाते जाइएगा अपना पोस्ट करके वीडियो को। पहला आंसर था इसका ए, ठीक है। √9 इसका परिमेय संख्या हो जाएगी। दूसरे का आंसर था आपके पास में, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा था कि रेखिक योग में x + y = 10 एंड x - y = 4 का हल है। तो दूसरे वाले का हल क्या था? तो इसमें आपको x और y के मान पुटअप करना थे, या फिर आपको सीधा सीधा इनका इक्वेशनों को सॉल्व कर लेना था। तो आपका ये बी इक्वेशन इसकी सही आंसर आना था। ऑब्जेक्टिव इसका बी सही आंसर था, ठीक है। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन आपके पास में ये था, तीसरा और चौथा दोनों ही कर लेंगे हम लोग। तो जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन था आपके पास में, बिंदु 5,9 की y अक्ष से दूरी क्या होगी? तो y अक्ष से दूरी सीधी सीधी थी 5 मात्रक, ठीक है। ये इसका तीसरे का सी आंसर सही था। चौथे का था, यदि एक समबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5√2 सेंटीमीटर हो तो इसके कण की लंबाई कितनी होगी? इसके कण की लंबाई कितनी होगी? तो ये आपका 10वां आंसर था, ये बिल्कुल सही था, ठीक है। मतलब 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसके बाद में 5वें का जो आंसर था आपके पास में कि sin स्क्वायर 18 - cos स्क्वायर 72 का मान क्या होगा? तो बेटा इसका मान आपका कितना होगा? 0 होगा। बी आंसर इसका हो जाना था, ठीक है। चलिए हम छठवें क्वेश्चन से और आप लोगों को बताते हैं। तो ये रहा आपके पास में छठवां क्वेश्चन। और छठवां क्वेश्चन जो आपके पास में था, किसी धनात्मक समपूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? तो 2p + 1, यानी कि डी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में 7वां सवाल ये था कि यदि संख्याएं 7, 8, x, 11, 14 का माध्य x है तो x का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर था आपका 10, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन, तो 8वां क्वेश्चन में ये था कि यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल समान हो तो c का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर था b²/4a, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल लेते हैं। 9वें का आंसर, ठीक है। तो ये एक डायग्राम दिया हुआ था, समरूप त्रिभुज से रिलेटेड था ये, ठीक है। इसको आपको सॉल्व कर लेना था। तो सॉल्व करने पे अगर आप इसको निकालते, 9वें के आंसर को निकालते अगर आप, तो आपका ये रिज़ल्ट, आपका जो सही रिज़ल्ट आता वो आपका आता 1 सेंटीमीटर, 20 का ऑप्शन हो जाना था, ठीक है। चलिए 10वें क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आप लोग फटाफट मिला लीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, आप लोगों ने 10 क्वेश्चन देख लिए हैं, तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। 10वां क्वेश्चन है आपके पास में, 1 से लेकर 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से 10 तक की धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का समांतर माध्य, जो 10वां आपका क्वेश्चन था, 10वें का सही आंसर आपके पास में कितना था? सही आंसर था 6, ठीक है। इसके बाद 11वां क्वेश्चन था, 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? तो इसका आंसर आ जाना था आपका बी। फिर इसके बाद में था आपके पास में 12वां क्वेश्चन, ठीक है। तो 12वां क्वेश्चन आपके पास में कह रहा था कि 12वां क्वेश्चन, यदि एक वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य 24 बहुलक 12 हो तो इसका माध्यांक कितना होगा? तो इसका सही आंसर था 20 इसका माध्यांक हो जाना था, ठीक है। 13वें क्वेश्चन पे अपन लोग चलते हैं। तो 13वां क्वेश्चन क्या था आपके पास में? 13वां क्वेश्चन ये था
कि यदि रेखिक समीकरण युग में 2x + 3y = 5, 4x + ky = 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो k का मान कितना होगा। तो इसका जो सही आंसर था आपके पास में वो k का मान आपके पास में आना था 6। ठीक है, वो k का मान आपके पास में कितना आना था 6। इसके बाद 14वां जो क्वेश्चन था आपके पास में ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है, तो त्रिभुज ABC और DBE के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आएगा। तो इसका सही आंसर था 4:1 आ जाएगा। ठीक है, 15वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। चलो 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 15वें का सही आंसर क्या था, cos A = 7/25, तो tan A + cot A का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका 625/168 आ जाना चाहिए था। ठीक है, इसके बाद 16वां सवाल जो था, यदि दो वृत्तों की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है तो इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो इसका जो आपका सही आंसर था वो कितना था, 5 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद है 17वां सवाल। 17वां सवाल क्या कह रहा है, 17, क्वेश्चन नंबर 17, द्विघात समीकरण इतने तरह के मूल कितने होंगे। तो 5, -2 इसके सही मूल हो जाएंगे। ठीक है, फिर 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो इसका सीधा सा आंसर था 30 अंश। फिर इसके बाद में था 45 सेंटीमीटर ऊंचे और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धात्विक ठोस बेलनाकार को पिघलाकर बनाए गए 6 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोलों की संख्या कितनी होगी। तो इसका सही आंसर था 5। ठीक है, चलिए 20वां क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग फटाफट। 20वां क्वेश्चन है आपके पास में, यदि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि AD BC पर लंब हो तो AD² कितना होगा। तो AD² = 3DC² आ जाना चाहिए था। ठीक है, 20 क्वेश्चन ये थे आपके पास में। फिर बाकी के क्वेश्चन आप लोगों को बन ही गया होगा। खंड बा में ये वाला क्वेश्चन था आपके पास में। चलो देख लेते हैं एक बार सरसरी निगाहों से। द्विघात समीकरण इतने का विविधकर ज्ञात कीजिए और फिर इसे मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। तो विविधकर ज्ञात करना था, यानी D का मान ज्ञात करना था। D बराबर होता है B² - 4AC, और यहाँ से अगर D की वैल्यू आपकी इज ग्रेटर देन और इक्वल 0 आती तो मूल वास्तविक होते। ठीक है, और अगर लेस देन आती तो मूल आभासी होते। ठीक है, फिर ये B वाला जो क्वेश्चन था 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना था, इसमें रचना के चरण लिखना थे। ठीक, फिर ये cos A - B = √3/2 था एंड sin A + B = √3/2 था। तो A + B का मान निकालना था। A + B का मान 0 से 90 के बीच में आना चाहिए था। ठीक है, और A का मान हमेशा सदैव बड़ा रहता और B का मान छोटा रहता। तो A और B के मानों को ज्ञात करना था आपको। ठीक है, तो सीधा सीधा कहानी ये थी, cos A - B = √3/2 है। तो A - B बराबर आपका 30 आ जाना था और A + B बराबर आपका 60 आ जाना था। ठीक है, 60 आ जाना चाहिए था। तो ये A बराबर आपका कितना आ जाता, 45। A बराबर कितना आता, 45। A बराबर 45 आता और B बराबर 15 आता। ठीक है, इन दोनों का योग 60 आ जाता। ठीक, फिर ये था आपके पास में एक बारंबारता बंटन माध्यांक ज्ञात कीजिए। तो ये बन ही गया होगा। फिर दो अंकों की संख्याओं के योग के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने के से बनी संख्या का 2 गुना है वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये भी आप लोगों ने कर लिया होगा। मतलब आगे के जो लेंदी क्वेश्चन है वो आप लोगों ने कर लिए होंगे। ठीक है, तो ये पूरा आपका पेपर था और बढ़िया सा पेपर था, बेहतरीन पेपर आपका आया था। सिंपल सा पेपर था, बिल्कुल मज़ेदार। ठीक है, तो चलिए, अगर चैनल पर आप लोग पहली बार हैं और देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।